दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बन चुका है, यानी पाकिस्तान, जिसके पास जोहरी हथियार हैं और रब्त नहीं है। उन्हें कहा गैर मुनज़्ज़म है पाकिस्तान के एटमी असासे। पाकिस्तान की कौम दुनिया की ख़तरनाक तरीन कौम है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक ख़तरनाक। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला किया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर और पाकिस्तान के पूरे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात है। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने इस पर सवालात उठाए हैं। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है। अगर इसको डेकेड की बड़ी खबर कहा जाए तो वो निकलेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन, न्यूक्स विदाउट कोहेजन, यानी कि एटमी हथियार बिना हम आहंगी के, और उस मौके पर जब हम बगले बजाते हुए फिर रहे हैं कि ओहो, यूनाइटेड नेशन में साइडलाइन मुलाकात के अंदर जो बाइडन के साथ हमारे ताल्लुकात देखे कैसे हो गए। फिर ताज्जुब भी होता है क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में दौरा भी किया अमेरिका का, वहाँ बड़ी पजीराई मिली उनको। उसके बाद हमारे आर्मी चीफ भी गए। पाकिस्तान की बैशिंग करके, पाकिस्तान को बुरा कह के अमेरिकी अपने यहाँ इलेक्शन करवा। लग तो यही रहा था कि हालात अब थोड़े बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इस बयान ने तो फिर एक तहलका सा मचा दिया है। एक तरफ तो आप 3 दिन पहले अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को इशू कर रहे हैं और फिर 3 दिन बाद आप इस किस्म के ख़तरात का इजहार कर रहे हैं, खदशात का इजहार कर रहे हैं। अब कौम फैसला कर ले कि क्या उसने गुलाम रहना है या गैरत से बनकर जीना है। और रवायती असले से हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। एटमी टेक्नोलॉजी हमारी मुल्क की सालमियत की जामिन है, किसी को सवालात नहीं उठाने देंगे। भारत पर देखें ना, क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान आके लैंड कर जाता है और कहते हैं कि मसाइल, और फिर भारत पे तो कोई ऐसे वाक़यात भी हुए। पाकिस्तान ने जहाद को प्रमोट किया, जहादी रखे हैं मदरसे में। पाकिस्तान की तो पहचान ये रही है, तो वो कैसे ठीक करें हम? या इतना ही पाकिस्तान डेंजरस मुल्क था तो आप फिर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में तो उसका जिक्र करते। As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. दोस्तों, 2 दिन पहले आपको याद होगा पाकिस्तान अपने यहाँ मिठाइयाँ बांट रहा था कि उनके आर्मी चीफ जनरल बाजवा को उसी तरह से स्वागत किया गया जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी को किया गया था। तो उन्हें लगने लगा कि अमेरिका भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को उसी तरह से ट्रीट कर रहा है जिस तरह से भारत को करता था। लेकिन दोस्तों, आज ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहना दुनिया के लिए सेफ नहीं है। अब ये सब इंसिडेंट देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक कुत्ता है अमेरिका का। जब अमेरिका का मन करता है तब उसे बिस्किट दिखाकर नचाए और जब मन भर जाए लात मारकर भगा दे। तो अब पाकिस्तान को डर लगने लगा कि सच में अमेरिका उनके न्यूक्लियर वेपन्स को ना छीन ले। तो इसलिए बिलावल भुट्टो ने अमेरिका के एम्बेसडर को कॉल किया और उनके सामने भीख मांगने लगे, प्लीज हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को हमसे ना छीनो। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला किया गया है। लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने इंतहाई अहम तरीन वीडियो पेश कर रहा हूं तो ऐन इसी वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमरीकी सदर के इस बयान की वजाहत दे रहे हैं, जिस बयान में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी असासों पर इंतहाई खतरनाक हमला किया। और अहम तरीन बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पर अमरीकी गोद में बैठे हुए अमरीकी सदर के बयान की तौजीहात पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर ने गलतफहमी में यह बयान दिया होगा। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं जनाब कि वो इस बयान के ऊपर हैरान कौन है। लेकिन यूं लगता है कि वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी मीडिया क्यास आराइयाँ ना करे। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे
जो पूरा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है वो इतना ज़बरदस्त है और उसके इतने ज़बरदस्त कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं कि आप दुनिया के किसी भी जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उनसे मुकाबला कर सकते हैं। बल्कि हमारे बहुत बेहतर हैं किसी कुछ मामलात में। तो मिसाल के तौर पर भारत में देखें ना, क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान आके लैंड कर जाता है और कहते हैं कि मसाइल, और फिर भारत में तो कई ऐसे वाक़यात भी हुए जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ही गायब हो गए। और पाकिस्तान जो कि कन्वेंशन ऑन फिज़िकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स है 1980 का, उसका भी हम पार्टी हैं। इसी तरह 1997 शायद है न्यूक्लियर सेफ्टी कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी, उसकी भी हम पार्टी हैं। तो पाकिस्तान IAEA ने तो हमेशा पाकिस्तान को सर्टिफिकेट ही दिया कि आपका प्रोग्राम ज़बरदस्त है। तो ये अमरीकी सदर कहाँ से ये बात लेकर आ गए हैं कि पाकिस्तान का चूँकि सियासी एक कोहिजन नहीं है, नेशनल कोहिजन नहीं है, तो ये बड़ा मसला है। ठीक है, हमारे यहाँ इस वक्त एक सियासी तनाव चल रहा है और उसके बारे में हम सब वरीड हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब यही नहीं है कि उसका असर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पे पड़ेगा या खुदा ना खास्ता वो उसको कोई ख़तरा है। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं समझता। अब भारत को ये पता लग गया कि, और भारत एक बात समझ गया कि हमें पाकिस्तान से ना जंग नहीं लड़ने। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद पाकिस्तान। हम बिना जंग लड़े ही इतना प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं कि अंदर से चरमरा जाए बिल्कुल। एंड इंडिया, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर। लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए भारत को, इसलिए कि जब कोई बड़ा हो रहा होता है या आगे बढ़ रहा होता है, चाहे वो कंट्री हो या कोई इंसान हो, कोई इंडिविजुअल हो, तो अगर कोई उसको अपने से कमजोर नजर आ रहा है, किसी वक्त कोई मुश्किल में है, उसको उस वक्त और दबाना मेरा नहीं ख्याल कि ये सूट करेगा भारत को। आरजू जी, ऐसा है कि पाकिस्तान जो करता है वो करना बंद कर दे, भारत ही करना बंद कर देगा। इट्स अ सिंपल ट्रेड ऑफ। देखिए कौन बड़ा, अगर हम बड़े हैं, अगर आज हमारे पास थोड़े बहुत पैसे, तो अमेरिका ने थोड़ा ना दिए, तो हमने खुद कमाए। तो कोई अमेरिका हमारे ऊपर एहसान तो नहीं जता सकता कि हमारी वजह से तुमने ये करना, नहीं है, आपकी वजह से नहीं करा, हम खुद इस लायक बने इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल्सो दिस आरजू जी कि अमेरिका को एक बात समझ लेनी चाहिए अब, और पाकिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया एक बात समझ ले कि भारत को अगर, देखिए बात पता क्या होगी, हमें पता है कि जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो ISI फंडेड है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनको, ना उनको मरवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो दंदनाते रहते हैं कनाडा में, लंदन में, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान 6 महीने और FATF में चला जाएगा। आप सपोर्ट करिए, 6 महीने और FATF में चला जाएगा। 1 साल के बाद आपको IMF का अगली खेप मिलेगी। ये सब जितने भी इंटरनेशनल चीजें हैं, इसका इस्तेमाल करके भारत इतना कर देगा कि एक दिन पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई सुनो, कश्मीर गया भाड़ में, खालिस्तान गया भाड़ में, अब पाकिस्तान को बचा लो। भारत आपको तब तक धकेलता रहेगा जब तक आप इस नहज में न पहुंच जाएं कि जब हर एक 22 करोड़ में से हर एक पाकिस्तानी ये बोले कि बॉस गड्ढे में जाए कश्मीर हमारी तरफ से, कल जाता है आज चला जाए, आज जाता है अभी चला जाए, हमें अपने मुल्क को बचाना। और भारत करता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। प्रेशर होता रहेगा, धीरे 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 बढ़ता रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रेशर।